पहले तो मैं ये पूछूंगी, आप डॉक्टर प्रकाश बाबा आमटे को काफ़ी सालों से जानते हैं, बहुत करीब से आप जानते हैं उनके, बिकॉज यू नो हिम, आपके लिए इजी था टू गेट इनटू द स्किन ऑफ द कैरेक्टर जब आप प्ले कर रहे थे उनके कैरेक्टर? सबकॉन्शियसली क्या होता है कि जिसको आप जानते हो, अब मेरी माँ का अगर रोल मुझे करना है या पिताजी का रोल करना है तो वो सब न्यूएंसेस है, वो तो फील हो जाते हैं ना बचपन से। अब 40 साल से जब एक किसी बंदे को आप जानते हो और बंदे की पहचान वो क्या है उससे ज़्यादा उसका काम क्या है उससे होती है, तो वो तो इतने सालों से आज जहन में तो बहुत आसानी महसूस होती है। एटीट्यूड क्या है, कैसे है, टोन कैसा है, बोलते कैसे हैं। हालांकि मेरे बिल्कुल विपरीत है वो। मैं हूँ बहुत झगड़ालू आदमी और वो बिल्कुल एकदम शांत। तो मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी ये कि अपने सभी जो ओवरटोन्स हैं उसको सीमित रख के मुझे काम करना था, उतना ही, बाकी का कुछ नहीं, बाकी सब मालूम था। बट when you started working on the film, क्या आप उन्हें और क्लोजली जान पाए जब आप वो कैरेक्टर को लिव कर ऐसे रहे नहीं थे? है, उसको उसने जो लिखा वो मैं पहले से जानता था, जिसकी बुक बनी जो लोगों ने पढ़ी, तो मैं पहले से वो प्रकाश क्या है, किस तरह से उसने वो फेस किया, क्योंकि जब 70s में उसने शुरुआत की, जब वहाँ गया तब से मैं जानता हूँ प्रकाश को। जब शादी हुई थी तो 40 साल हो गए, सो प्रकाश कितना होगा, 26-27 साल का था, मुझसे 2-3 साल से बड़ा। तो बहुत आसानी महसूस होती है, एक आदमी ने शुरुआत कैसे की, फिर वो उस वक्त मैं वहाँ गया था, उस वक्त का हिमल कैसा, आज का हिमल कैसा, ज़मीन आसमान का फर्क है। रास्ते नहीं थे, एक जगह पहुँचने में 6-8 दिन लगते थे, जब तुम 6 घंटे में पहुँचते थे। नाले इतने हैं, नदियाँ इतनी हैं, उनको पार करके बारिश में तो 4-6 महीने तो कोई संपर्क नहीं होता था उस जगह से। तो पूरा मतलब ताई जब निकलती थी, प्रकाश की माँ, अब ताई का ये तो कमाल की बात है कि हेमल कसा में बिजली नहीं थी, तो आनंद वन में बिजली थी, तो अपना बेटा वहाँ रहता है, बिजली नहीं, कुछ नहीं, तो 20 साल तक ताई ने बिजली का इस्तेमाल नहीं किया, पंखा नहीं चलाया, क्यों नहीं, मेरा बच्चा है ऐसा, तो मैं कैसे करूँ। तो वो पूरी, अब रिश्ता तो माँ बेटे का ही है ना, अब कितना भी डिवोटी मतलब हो, कुछ भी हो। बाबा भी जाके वहाँ कहते थे कि हेमल कसा में सेरेब्रल मलेरिया की बीमारी है, जो वो काटने से तुम्हारे ब्रेन में जाता है वो, और तुमको ज़िंदगी भर वो गोलियां लेनी पड़ती है। तो बाबा वहाँ गए थे और उन्होंने कहा कि मेरे जो पोते हैं उनको मैं लेके जाता। तो प्रकाश ने कहा 360 है, ताकि वहाँ आदिवासियों के बच्चे भी थे स्कूल में। तो उसने कहा कि बोले है जो उनको होगा वो मेरे बेटे को होगा, अब यहाँ हमने अपना लिया है तो अपना लिया है, तो अब कहाँ जाना है। तो जिस तरह का डिवोशन है उनका, और ये एक फ़ायदा है कि इस फिल्म के ज़रिए हम ये लोगों के सामने रख सकते हैं। हमें तो मालूम नहीं, हम स्क्वायर फीट में हम रहते हैं, वहाँ तो पूरा जंगल उनका है। हम हमारी कभी हनीमून को जाते तो 10 दिन कहीं चलो ऐसे जगह जाते हैं जंगल में, उनका तो 40 साल हनीमून चल रहा तो वहाँ से लौटे ही नहीं। अब सभी उनके जो दुख है उनको ही उन्होंने दत्तक लिया है, अडॉप्ट किया है, जिंदगी को ही न्यौछावर कर दी। अब ऐसी भी बात नहीं, सन्यासी थोड़ी है, उन्होंने शादी की, उनके बच्चे उनके पोते हैं, अपनी ज़िंदगी तो जीते रहे, लेकिन उसी के साथ साथ उनके दुख को नहीं भूले, किस काम के लिए गए थे वहाँ। एक कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको इंसान करके जीने का हक भी नहीं मिला अभी तक उनके लिए। अब वो नक्सल मूवमेंट तो जो थी वो वहाँ शुरू हो गई 80s में, 84, 86, और प्रकाश गया था 73, तो 10-12 साल के बाद वहाँ नक्सल मूवमेंट शुरू हो गई। लेकिन वहाँ उन्होंने भी कभी उनको छेड़ा नहीं, उनके लिए तो भगवान है प्रकाश बंदा। जाके एक दिन जाके आपको देखना चाहिए जिस तरह का काम करते ये बंदे, और सभी को मोटिवेट करना,